स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इन प्लांट्स। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है अभी इस लेक्चर में, ठीक है। सो आपके बुक में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, दो जन का मिलन होना, आई मीन दो गेमीट्स का मिलन होना, ठीक है। दो गेमीट्स या दो जर्म सेल, दोनों को एक ही बोलते हैं, स्पर्म या ओवम। बट यहाँ हम प्लांट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे इनमें मेल गेमीट क्या होता है और फीमेल गेमीट क्या होता है, ठीक है। तो अभी खाली इतना जान लो कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का मिलना आगे इनिशिएट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसमें, फर्स्ट पार्ट है गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन, ठीक है। गेमीट फॉर्म होगा, अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा स्पर्म एंड ओवम। और गेमीट फॉर्म कैसे होगा, गेमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस होता है। सो मियोसिस से होगा क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। गेमीट फॉर्मेशन में यही होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। हमारे केस में 46 होता है, तो 46 का 23 हो जाएगा। फिर सेकंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे वाला स्टेप तो होगा ही नहीं। सेकंड स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है फर्टिलाइजेशन। अभी ना आप लोग चैप्टर के एंड में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कपल्स कंसीव नहीं कर पाते। कंसीव मतलब, अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ एक्सप्लेन करके, तो मतलब बच्चा उनको पेट में मतलब नहीं आता, नहीं बनता, नहीं बना, मतलब उसका बनना शुरू नहीं होता है। एक तरीके से बोलो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, दो गेमीट्स आके मिल गए, मतलब स्पर्म एंड ओवम आके मिल गए, और आके मिलने के बाद उसका सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ। आगे मैंने सेल डिवीज़न मियोसिस में बताया था कि आप लोग का मियोसिस में एक मेटाफेज स्टेज जो होता है, मेटाफेज 1, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है सेल डिवीज़न। फिर वो इनिशिएट कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। आई बात समझ में। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, मेरे को मिलन मिलन बाद में याद आ रहा है, क्या होता है वो वर्ड यार, हाँ यहाँ पे दिया है वर्ड, नहीं, हाँ यूनियन, यूनियन ऑफ गेमिट्स। गेमिट्स का यूनियन होता है। मेरे बैंक का नाम भी यूनियन से स्टार्ट होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो यूनियन ऑफ गेमिट्स हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब यही है कि गेमिट्स आके यूनाइट हो गए, आके दोनों मिल गए। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो यूनियन ऑफ गेमिट्स हो गया। अब यूनियन ऑफ गेमिट्स से आगे क्या होगा, आगे ना माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस। एक गेमिट था जो कि हैप्लॉइड था, दूसरा गेमिट जो हमको मिला वो भी हैप्लॉइड था, दोनों आके मिल गए, क्या बना दिए, डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया। अब माइटोसिस हो रहा है। अब ये देखो, ये 23 है, ये 23 कितना बन गया, 46, इंसान का ही बच्चा बनेगा, कोई शक नहीं है इसमें। और अब ये दोनों फॉर्म हो गए, जब आके मिल गए तो ये एक सेल है। अब ये एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में, दो सेल 4 में डिवाइड होगा, और ये 4 जो है 8 में डिवाइड होगा, 8 16 में, 16 32 में, 32 64 में, ऐसे ऐसे डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवीज़न कैसे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है। माइटोसिस होगा
और यही माइटोसिस होते होते ही पता है ये ओविडक्ट, ओवरी हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बनता हूँ, मेरा बॉडी दिख रहा है, पूरा बॉडी, ये जो मेरा बॉडी है दिस इज़ यूट्रस, वूम्ब, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं हम। ये दिख रहा है, ये ओविडक्ट है, हैंड्स आर ओविडक्ट। इसमें आ रहा है कैमरा में, पूरा समझने भर का आ रहा होगा। हैंड्स ओविडक्ट है। अब ये देखो, ये जो मैं हाथ को ऐसे रखा हूँ, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबलम। आप लोग को है नहीं ये सब वर्ड्स, इनफंडिबलम, ठीक है। ये पूरे पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबलम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, उधर भी फिंगर जैसा ही ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। और ना ओवरी इसके जस्ट नीचे होता है, ये लोग टच में नहीं होते, जस्ट इसके नीचे होता है ओवरी। और जब ओवम बाहर निकलता है ये सक कर लेता है, जैसे वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम क्लीनर चीज़ों को सक करता है, डस्ट को सक करता है, वैसे ये ओवरी में से ओवम को सक कर लेगा। सक करने के बाद ओविडक्ट में आया यहाँ पे, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इस पॉइंट पे इसको यहाँ पर स्पर्म भी आता है, ये मिल जाते हैं, आपस में मिल गए। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ में माइटोसिस डिवीजन भी हो रहा है। और बढ़ते 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 यहाँ पे आ गए। और यहाँ पर अब ये तो अंदर से पूरा खोखला है, स्पेस चाहिए ना बच्चे को, कैविटी चाहिए ना ग्रो होने के लिए, लेकिन आजू बाजू पूरा वॉल है। तो ये क्या करेगा, वो वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम होता है। यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे आके वो स्टिक हो जाएगा। एक मिनट, चलो। सो एंडोमेट्रियम पे आ गया। अब एंडोमेट्रियम पे ना वो स्टिक हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा एंडोमेट्रियम पे। और एंडोमेट्रियम पे चिपकने के बाद वो जो आपका एम्ब्रियो है और एंडोमेट्रियम आपस में ना बॉन्ड्स बना लेंगे, और वो बॉन्ड्स मतलब उसमें ब्लड वेसल्स भी कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से खून का भी ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे वो हो गया। अब यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होगा। फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद बेबी बम धीरे धीरे शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो बेबी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बड़ा हो रहा है साइज़ में, तो बेबी बम्प आता है। चलो इतना ही है अभी फ़िलहाल के लिए, इतना ही, ठीक है। इसको ऑन किया था कि नहीं? किया है। तो समझा फर्टिलाइजेशन, और डिटेल में हम सीखेंगे उसमें ह्यूमन वाले पार्ट में। अब देखो, तो 2 हमने मेन एस्पेक्ट देख लिया, एक गेमीट फॉर्मेशन और एक फर्टिलाइजेशन। टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यही नाम है टॉपिक का। फर्स्ट सेंटेंस देखो आपको दिया है, फ्लावर जो होता है प्लांट के लिए रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। अगर इसकी बात करें रिप्रोडक्टिव यूनिट की, कंपेयर करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में उनकी जेनिटल्स आर दी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जेनिटल्स मीन्स जिसको आप अपने भाषा में मेन पार्ट बोलते हो, ठीक है, वो हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है। लेकिन प्लांट्स में उनका जो फ्लावर होता है जिसको हम प्लक करते हैं, वाह बहुत सुंदर है, ठीक है, सिर में लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो जो होता है, इतनी हिचकियाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो फ्लावर होते हैं, वो फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, और वो फ्लावर से ही एक नया पेड़ बनता है, एक नया प्लांट आता है। अब वो कैसे आएगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो वो फ्लावर के बारे में हमें सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, ना कि वो प्लांट के बारे में, क्योंकि रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? फ्लावर में हो रहा है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है ऑफ प्लांट, ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, ठीक है। सो उसमें कुछ पार्ट होते हैं जिनका नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, अपने बुक को आप खोल के रखो, उसमें आपको ये सारे के सारे लेबलिंग दिखेंगे, ठीक है।
उसमें जो सबसे बाहर आपको दिख रहा होगा पार्ट वो होगा कैलिक्स। जो आपको कैलिक्स के बाद दिख रहा होगा थोड़ा अंदर कैलिक्स के, आपको कोरोला दिख रहा होगा। कोरोला, कोरोला के थोड़ा सा अंदर आपको एंड्रोशियम दिख रहा होगा, और एंड्रोशियम के थोड़ा सा अंदर आपको दिख रहा होगा गाइनोशियम। बुक में देखो, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, ये प्लांट नहीं है। नहीं तो बोलेगा भैया कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब इनको अलग कर दो और इनको अलग कर दो। इनका नाम कुछ और है, इनका नाम कुछ और है, मतलब इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इनको देखते हैं। इनका नाम है एसेंशियल वर्ल्ड। क्या? एसेंशियल वर्ल्ड। मतलब ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो नाम है, पता नहीं एसेसरी स्पेलिंग क्या है, एसेसरी यही है ना, जो भी हो स्पेलिंग छोड़ो, या सी होगा शायद यहाँ पे। इंग्लिश ख़राब हो गई है मेरी। ठीक है, इग्नोर करना मेरी स्पेलिंग्स को, बस नॉलेज पे जाओ। ठीक है। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं आपके मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन में जो आपका एसेंशियल पार्ट है मोबाइल है, और जो एसेसरी पार्ट है वो आपका कवर हो गया। तो ये नहीं रहेगा तो भी एक बार के लिए काम चल जाता है, लेकिन ये होना चाहिए। तो अगर मैं सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो एसेसरी वर्ड्स जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है पता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। सेम जैसे आपके मोबाइल का कवर एसेसरी है मोबाइल के लिए और प्रोटेक्ट करता है मोबाइल को, सेम ये भी है। कुछ केसेस में स्क्रीन गार्ड भी है। ठीक है, आगे देखो। एसेंशियल वर्ल्ड क्या होता है? ये प्रोटेक्टेड होता है किससे? इनसे। मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है ये प्रोटेक्टेड होता है। किन से प्रोटेक्टेड होता है? कैलिक्स एंड कोरोला से। सो प्रोटेक्टेड पार्ट है ये। अगर मैं थोड़ा और बताऊं इनके बारे में, एंड्रोशियम, एंड्रोजन, रिलेट कर पा रहे हो? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम। अब क्या आप बोल सकते हो ये किसका पार्ट होगा? मेल। तो एंड्रोशियम जो है प्लांट का मेल पार्ट है। क्या? मेल। गाइनोशियम, डॉक्टर का नाम सुना है? गायनेकोलॉजिस्ट। जब बच्चा पेट में होता है तो मम्मी वहीं पे जाती होंगी, गई होंगी अगर आपको याद होगा तो। गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, बच्चे के डॉक्टर होते हैं, मतलब मेन उसी से रिलेटेड होता है सब। सो ये किसका हो गया? फीमेल का पार्ट। ठीक है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलिक्स कोरोला क्या है? प्रोडक्टिव है इन नेचर। और देखो, कैलिक्स कोरोला सबसे बाहर पार्ट में रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं। सबसे बाहर ये, फिर उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, और सबसे अंदर ये गाइनोशियम फीमेल। इसको हमेशा ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है फीमेल्स को। तो कैलिक्स एंड कोरोला बहुत रंग बिरंगे होते हैं। कैलिक्स तो मोस्टली जो होता है ना आपका, वो ग्रीन कलर का होता है। क्या? ग्रीन कलर का होता है। बट जो कोरोला होता है वो वेरियसली कलर के हो सकते हैं, वेरियस कलर्स। लेकिन अब ये मत समझना कि कलर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे मोस्टली जो प्लांट्स में देखे गए हैं ग्रीन कलर्स होते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब इनका ये कलर इतना रंग बिरंगा, इतना चटक, क्या बोलते हैं चटक को? मतलब बहुत जल्दी ध्यान खींचता है। जो हाँ क्या बोल रहे हो? अतरंगी बोलो, चटक मटक, जो भी बोलो। ब्राइट, ब्राइट, चटक मतलब ब्राइट। ठीक है। अब इनके कलर्स ऐसे क्यों होते हैं? कोई बता सकता है रीज़न मुझे? इनके कलर्स इतने अट्रैक्टिव, इतने मतलब ब्राइट कि किसी का भी ध्यान खींच ले, कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। क्यों ऐसा होता है? ये मत बोलना है कि ये इसको अट्रैक्ट करना है। अरे लॉजिक ही नहीं है। ये अंदर बैठी है, ये लोग बाहर है।
मतलब पढ़ी है, रीड की है इसने। डायग्राम देखोगे ना आप तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये मेल पार्ट है, हमेशा फीमेल के आजू बाजू घूमते रहते हैं। देख रहे हो प्लांट में भी वही चल रहा है, कभी अपने आदत से सुधरेंगे नहीं। अब ये जो होता है ना काफ़ी और नीचे होता है, ये किसी किसी केस में ऊपर भी होता है, किसी किसी केस में नीचे भी होता है, किसी किसी केस में ऊपर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास है एंथर, एंथर एक नाम है, आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ से इसका जो मेल गैमीट है ये फीमेल के अंदर जाएगा। यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? ऐसे अपने आप तो जंप करके जाएगा नहीं, है ना? अपने आप तो जंप करके जाने वाला नहीं है, फिर कैसे जाएगा? थोड़ा हिंट मैंने दे दिया, कोई सोचो। कलर क्यों ऐसे है? बोलो बोलो। सुनो मैं बता रहा हूँ, इसका कलर इतना ब्राइट, इतना अट्रैक्टिव इसलिए होता है ताकि जितने भी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो उस प्लांट पे आएँ, बैठें फ्लावर के ऊपर, और फ्लावर से उनका केमिकल्स, मैं तो केमिकल ही बोलूँगा, हर चीज़ केमिकल होता है, वो केमिकल्स को लें, मतलब उनका फूड होता है वो केमिकल, तो केमिकल्स को कंज्यूम करेंगे, और जब भी वो प्लांट पे आएंगे, वो फ्लावर पे बैठेंगे, तो फ्लावर वाइब्रेट होगा, हिलेगा, तो उससे चांसेस रहता है कि ये उड़ के यहाँ चला जाए। बहुत हल्के होते हैं ना, उड़ के यहाँ चले जाए, ये चांसेस बना रहता है। आई बात समझ में? इसलिए इनके जो कलर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक काम करो, इतना पहले ड्रॉ कर लो और लिख लो। चलो आगे देखो, आगे हम देखने वाले हैं एक वर्ड जो है बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर पे दोनों जेंडर प्रेजेंट है। अभी हिबिस्कस हमने देखा, हिबिस्कस पे आप देखोगे डायग्राम में तो यहाँ पे आपको एंड्रोशियम दिखेगा नीचे, और ऊपर यहाँ पे आपको बाजू में देखो, यहाँ पे ये ओवरी दिखेगी आपको, मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? हिबिस्कस, जो एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक फ्लावर पे सिर्फ एक ही सेक्स होता है। सेक्स मीन्स जेंडर। ठीक है, पहले बहुत बचपन में डिक्शनरी खोल के देखते थे क्या मीनिंग होता है, और मिलता था जेंडर, है ना? सब ने किया है, सब ने किया है ये। तुझे पहले मालूम पड़ गया होगा, गूगल आ गया ना भाई, डिक्शनरी अब कौन खोलता है? यूनिसेक्सुअल, देखो यूनिसेक्सुअल बताया मैंने, या तो मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल, जैसे हम हैं। ठीक है, होप सो सब ऐसे ही हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? पपाया, पापाया, पापाया। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल या तो फीमेल, दोनों अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं, और जिस पे दोनों एक साथ। तो ये दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेना आप लोग, मालूम पड़ ही गया होगा, लिख भी लेना।